गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे सत्य पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। नील नील सखी बान उतारे नील नील सखी बान उतारे रोम
कोला को प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुम कोला को प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुम कोला को प्रणाम। तुम कोला को प्रणाम। अपने देश की बहुत बड़ी महिमा है। एक तो यह स्वतंत्र है, अखंड है, कभी खंडित नहीं होता, अचल है, कभी चलावा नहीं होता। अब वहां से हम सब जितने भी जीव हैं सब वहीं से आए। अपने देश को, अपने सुख को, अपने आनंद को, उस देश का उसको छोड़कर यहाँ परदेश में क्या किसको आनंद मिलता है? कुछ नहीं। न जानने के कारण, जब उसका भेद नहीं मालूम है, रास्ता नहीं मालूम, उसका नाम नहीं मालूम है, न उसका रूप पता है, न उसका आनंद कुछ पता चलता है, तो यहाँ ढूंढते रहते हैं। सब लोग ये खोज रहे हैं कि मुझे कहीं से भी मिल जाए आनंद, सब सुख के लिए, सब लोग शांति के लिए सब प्रयास कर रहे हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। छोटे जीव भी हों, खानों में हो, वो भी यही कोशिश करते हैं कि मुझे आनंद मिल जाए, और यहाँ कहीं आनंद है नहीं। अब इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ के आनंद नहीं, उसकी ठंडक जरा सी लव मात्र, जरा सी आती। तो लोग कहते हैं कि भाई बड़ा खाने में, बड़ा देखने में, इसमें उसमें सब में बड़ा आनंद आ गया। आनंद तो यहाँ है नहीं। अब ये जीव ये सोचता है कि चलो भाई आगे कभी मेहनत करते रहो, आगे हो जाए, तो सारी उम्र इसी खोज में सबकी व्यतीत हो जाएगी आनंद से, और शरीर छोड़ के चल देता, खाली करा देता, चल देता। अब ये है न जानने के कारण, यानी सब लगे तो सब इसमें कि अपने वास्तविक आनंद को जो आपने छोड़ दिया उसकी चाहत है, लेकिन भेद नहीं मालूम। रास्ता मालूम हो कि इस रास्ते से मिल जाएगा तब तो लोग चलने को तैयार हो, रास्ता नहीं मालूम होता। जब नहीं मालूम रहता है तो इसी में खोजते रहते हैं और सब लोग उलझे हुए। तो बुद्धि इन विकारों में फंस गई। अब जब विकारों में बुद्धि आ गई तो बुद्धि में विवेक नहीं है, और मन जो है वो इंद्रियों के जाल में कमजोर होकर जो उसमें फंस गया। और चित्त जो है नाना बात की चीजें चिंतन करता है, तो उसमें लग गया हो तो उड़ता रहता है। और अहंकार वो दीवार बना करके ठीक है उसको मालूम, अंधकार को भी ठीक है, अब और भी नाश कर देता। तो ये चारों चीजें सूरत के पीछे नाश करने के लिए लगी हुई है, और ये अपने अपने दरवाजों पर ये सब यही खोजते हैं कि हमको कुछ मिल जाए, क्या कुछ मिलने वाला। तो जब पुरुष मिलते हैं महापुरुष इस भेद को जानने वाले, तब कहते हैं भाई तुम्हारा न तो यहाँ बुद्धि का विवेक मिलेगा, न यहाँ तुम्हारी कोई स्थिर चीज मिलेगी, और न चित्त से निश्चिंतता मिलेगी, और न मन जो है वो ठहर सकता है, क्योंकि इसका तो खो गया आनंद, तो उसकी फिराक तलाश में है। तो ऐसे भरमते रहते हैं और समय निकल जाता। अब ये समय तो मनुष्य जीवन का थोड़ा सा है, तो आपको 4 मुकाम
पहला तो शायद जल का बात, सूरत को बताया कि देख सूरत, अंदर में चल, आंख बंद कर अंदर में और दृष्टि को एकाग्र कर, तो तेरे सामने एक तिल आएगा, एक छोटा सा गोलाकार निशान आएगा। कहते हैं उसी पर तू अपनी दृष्टि को खोल दे, ठहरा दे, एकाग्र कर दे उसको। तो ठहराते ठहराते वो खिड़की बड़ी हो जाएगी, वो दरवाजा बड़ा हो जाएगा, ऐसा मालूम होगा खिड़की हो गई, ऐसे बड़ा सा हो जाएगा। लेकिन दृष्टि को ठहराते ठहराते उसका, तो अगल बगल का जितना भी अंधेरा होगा उसके देखने से अंधेरा चला जाएगा, ऐसा मालूम होगा सवेरा, सूरज निकलने वाला है, सवेरा हो गया, ऐसा पता चलेगा। और मालूम होगा कि बहुत बड़ा आकाश, बहुत, और है भी बहुत बड़ा आकाश। अंतर की दृष्टि का आकाश भी बहुत बड़ा है, ये तो बाहर की आंखों का, और वो अंदर दिमाग का आकाश वो बहुत बड़ा, लेकिन दृष्टि उसी पर ठहरा रहती, खिड़की खुल जाएगी। यानी जब खुलेगी तो मतलब ये है कि आँख खुलेगी, खिड़की खुली कि आँख खुली, तो उसको चौक मिल जाएगा। क्योंकि जैसे ही वो खिड़की खुलेगी और चौक मिलेगा, तो चौक में वो प्रकाश को बर्दाश्त करना, वो नहीं बर्दाश्त करेगी तो आँख नहीं ठहरेगी, ऐसे हिलती रहेगी आँखें, ऐसे करेगी तो टिकाऊ दृष्टि, मतलब ये सामने देख नहीं सकती, ऐसे आँख हिलती रहेगा, कोई चीज़ नहीं देख सकते हो। किताब पढ़ते रहो महीन मोटी, और ऐसे हिलती रहे तो नहीं। जब दृष्टि दोनों एक हो जाएगी, दोनों पुतलियों की एक हो जाएगी तो अच्छा से जाएगी। इसलिए चश्मे में क्यों जरूरत पड़ती है कि बाहर से दिखाई नहीं देता, चश्मा लगाओ तो मोटा बन जाए, उसमें भी दृष्टि को रोकना, कहीं रोको एकाग्र करो तो फिर बाहर की आंखें देते और आँख हिलती रहेगी, ऐसे अंदर से। तो अंदर में तो दिव्यता है, मतलब इसमें जड़ता है, उसमें दिव्यता, उसमें चेतनता है, उसमें जड़ता है। तो जड़ चीजों में प्रकाश नहीं, उस चेतन में प्रकाश है। तो सामने चौक मिलेगा, चौक में प्रकाश, जितना वो सहन कर सकती है उतना प्रकाश उसको मिल जाएगा चौक में, और दृष्टि उस पर रुक करके ठहर जाएगी, उसे बर्दाश्त कर लेगी। ये तो होता है कि बहुत प्रकाश है, क्योंकि दृष्टि ने तो कभी देखा नहीं। अंदर की आंख मुद्दतों से जुगों से कितने सज्जुग त्रेता द्वापर बीत गए, तब से बंद है। तब एकाएक कोई चीज को देखेगी तो मतलब ये है कि आश्चर्य करेगी, तो उसको धीरे धीरे सहन करती है। तो चौक पे गगन दिखाई देगा, आकाश, तो ऊपर को चढ़ाई होती है, तो ऊपर से रोशनी आती है, कभी इधर से आए, कभी इधर से आए, कभी इधर से आए। तो आगे नीलगिरी पर्वत, उसमें गुरु के चरण कमल है, वो प्रकाश स्वरूप है। यानी वो ऐसे खिले हुए, अगर लाख सूरज कर दी जाए तब भी इतना प्रकाश नहीं है। ये सूरज इतना प्रकाश नहीं है, बहुत प्रकाश है। तो जब उस दृष्टि उसको जब देखती है, सामने से देखती, तो देख करके कर, अब यह है कि जितना नजदीक जाएगी उसके प्रकाश को तो हजम कर लेगी, और उसमें दर्पण है तो उसमें अमृत चूता है, और तभी से उसके दर्शन करने से, अपना रूप देखने से उसमें अमृत चूता है। तो ऊपर से गगन से आवाजें आती, आवाजें अनहद शब्द की आने लगती, सुनाई देने लगती, अच्छा, बहुत सुहावना, बड़े मधुर बातें बजती हैं, बहुत मधुर बजते हैं। वैसे साधक जो है अच्छी साधना करते हैं, ऐसे ही बैठे बैठे सुनते रहते, ऐसे ही कुछ भी न कान बंद करे, नाक बंद करे, वो आवाजें ऐसे आती रहती, तो उनमें उतना रस भरा, तो मतलब है आप जो बाजे रस भरे, उसको सुन के बस मस्त होती है। और फिर यह है कि पकड़ती है उसको, जब उसको सुनने लगेगी, सुनते 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 भेद मिल जाएगा तो ढूंढेगी। ढूंढने का मतलब छाटना, आवाज सुनाई देने लगे बहुत तरह के छाटना। तो भाई उपदेश के वक्त में, नामदान के वक्त में
कौन सी आवाज़ बताई गई, तो घंटा संग बताया गया, उसको पकड़ लिया, सुनने लगे। अब और आवाज़ें उसके सुनने से, चाटने से बंद हो जाती, क्योंकि ये नीचे की आवाज़, ऊपर की आवाज़। जो ऊपर की आवाज़ है बहुत तेज आवाज़ और नीचे की उतनी तेज नहीं है, तो ये उसकी आवाज़ में बंद हो। आवाज़ तो ये होती रहती है, लेकिन ज़्यादा आवाज़ उससे ये पता नहीं चलता। उस आवाज़ में फिर वो पकड़ती लय हो जाती है, तो खिंचाव हो जाता है, खिंचाव होता है उसका। तो कहते हैं कि तब उसका सामने ज्योति दिखाई देगी सहतल कमल में। वही निरंजन बाबा जो 3 लोग के मालिक, वो साक्षात्कार होता है साधक को। बीच में और भी ज्योतें हैं तो मिल जाती हैं, वो दिखाई देती हैं, और ज्योत दिखाई देगी बहुत तेज तेज ज्योत है और जगमग उजाला हो रहा। इसको देख करके साधक तो आगे जाने की उनकी इच्छा खत्म हो जाती है। ऐसा उनका सुंदर रूप है, सुंदर रूप भगवान, इच्छा खत्म होती है उनकी। अब यह है कि पहला स्थान है, तो महापुरुषों ने कहा चल ईश्वर, चल मैं तुझे पहला स्थान दिखाऊं। फिर उसको ऊपर ले गए, तो ऊपर से बीच में एक शंख की आवाज सुनाई देती है, तो उसको मतलब यह कि उन्होंने सुना, तब तक मतलब यह फटक से ला गई, फक फक चौक उसमें खड़ी हो गई। तो मध्य में खड़ी होती है, तब उसकी आंख ऊपर नीचे दाएं बाएं तब घूम करके सब देखती है। तब ये नीचे के जितने भी लोग हैं वो सबको देखेंगे, और देख करके कितना खुश, कितना मगन होती है उसको। तो वहाँ की रचना, तरह तरह के बात पास की रचना उसको दे। तो ऊपर में मतलब यह है कि फिर बादलों की गरज सुनाई देने लगती है और मृदंग बजता है। तो इस आवाज से आवाज बहुत अति प्रिय और बहुत मधुर और बहुत अच्छी लगती है उसको। तो सुन करके उसको पकड़ती है, तो चली। अब रास्ते तो चढ़ने के हैं ही उसके। अब इस मुकाम पर पहुंची है, मुकाम त्रिकुटी का है। इस पर ब्रह्म विराजमान है, उनका नाम ओंकार, वैसे ओम कहते हैं, ओंकार उनका नाम है। और इनका रूप लाल सूर्य है, आवाज इनकी बादलों की तरह जो मृदंग है। अब सूरत ने इसको भी पा लिया। अब इसके ऊपर में गुरपाल है तो उसको प्राप्त, तब उसको सुन की आवाज, 10वें द्वार की आवाज आने लगती है, तो किंगरी सारंगी सुनाई देती है। तो उसको सुन करके मस्त नाचने लगती है, नाचती है, क्योंकि इन सब विकारों से तो दूर हो गई। अब वो नाचती है उधर में, तो जब उसको पकड़ा उसमें लय हो गई, तो खींच लिया। तो मानसरोवर में स्नान करने से ही और बस उसका शब्द रूप हो जाता है। सूरत का स्वयं शब्द रूप हो गया, शब्द रूप हो जाती है। अब उसको ये नहीं है कि शब्द स्पर्श रूप रस का कोई बोध हो, इसको इसकी कोई जानकारी हो। अब तो उससे जानकारी ली जाएगी, क्योंकि शब्द रूप हो गए, शब्द रूप हो जाती है, शब्द कार्य कर जाती है। अब वो कारण भी था, वो खत्म हो गया। जहाँ से ये जीवों को फंसाया गया था, वो यहाँ तक, जब तक इसके पार नहीं जाएंगे त्रिकुटी के ऊपर में, तब तक वो पार नहीं जा सकते। जब पार निकल जाएंगे तो बस पार हो गए, पुल के पार। ये भौसागर का पुल है कि चढ़ समुद्र पुल हो गई पारा, तब हो जाते। उधर में है सुंड 10वां द्वार, उस पर पार में पिया पहुंचे, वहां दर्शन किया। अभी आपको बताया था कि किस तरह से उसने आवाजें सुनी और सुन करके ऊपर चढ़ी भंवर गुफा, उस पर महाकाल पुरुष स्वर्ण पुरुष बैठे हुए और स्वर सुनिए। ये 4 मुकाम, इनको तो सूरत को तय करना ही है। और उसके बाद में जो 5वां स्थान है वो तो सतलोक है, वो 5। और जो बाहर 12 जो और है, वो अगल बगल में दीप पड़ते, उनमें वो सब के सब है, अपने अपने दीपों में, अपने अपने दीपों में।
वो सब अपना खंड राज करते, सबके सब सोचते वाले थे और बेशुमार सोचते हैं। यहाँ तो देखने को स्वर्ग वैकुंठ में और ऊपर इतनी देखने को नहीं, लेकिन वहाँ बेशुमार सोचते वहाँ। तो वो मतलब ये है। अब इसको अगर पार करें और भंवर गुफा में वो स्वयं पुरुष का दर्शन कर ले तो पार जाएगी। तो अब जरा सा सुन लीजिए 5वां स्थान, क्योंकि सूरज को पार करो। अब ये अगर न बताया जाए और न सुनाया जाए तो क्या पता चलेगा कि हमको आगे जाना। बीच में बहुत नजारे बेशुमार मिलेंगे, उनके कहने की तो कोई जरूरत नहीं। तो देखने को तो देखेंगे बेशुमार, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के नजारे देखने को मिलते हैं। लेकिन सूरत को अपने रास्ते से जाना, जो गुरु महाराज बताएंगे ले जाएंगे, उसी रास्ते से चल के सफल हो जाएंगे। अब आप 5वां जरा सुनिए, आप बोलो। पंचम किला तख्त सुल्तानी कहते हैं कि अब इनको किसी पर डर नहीं, अखंड मतलब कहते सच्चे बादशाह है और अखंड, इन्हीं का सब विस्तार किया हुआ अखंड मतलब अपने स्थान पर निर्भय, वहाँ कोई किसी तरह का भय किसी का नहीं। और सत्य भी पहुंच जाए तो किसी का कोई भय नहीं। वो तो ऐसा अखंड पद है कि वो सच्चा बादशाह है, इसी से रचना हुई, ईश्वर इसी से आए, ब्रह्म इसी है, काव्य भी और मतलब महाकाल और 12 और आए, 16 पुत्रों को वहां से भेजा पुत्रों से पहले, और कितने जो कल्प बीत गए बाद में सोते आए, बाद में ये सब आए। यानी आए तो सब एक ही स्थान से, एक ही देश से। अब यह है कि जितने ऊपर से आए हो तो उतना प्रकाश आपका जाता, जब नीचे आ गए तो आपका प्रकाश छोटे हो गए, पर्दे में आ गए, तो पर्दों में लोप होता चला गया। वही प्रकाश बहुत था और जब गंदगी में आ गया तो ही प्रकाश था क्या आ गया। तो पता ही नहीं चलता कि सूरत में कोई प्रकाश है या सूरत कोई चीज है। डॉक्टर बहुत कुछ करते हैं अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से, अपने आलों से बहुत तलाश करते हैं कि कहीं भी किसी जगह बाल भी छुपी हो या किसी शरीर के रोम में कोई हो कहीं किसी जगह, तो उसका पता नहीं और शरीर से निकल जाता। तो इन्होंने मतलब यह है कि शीशों में बंद करके भी देखा। अब यह है कि शरीर के नाके के ऊपर है, यानी जो 2 आंखों का आकार इसके ऊपर बैठी है, इसलिए वहाँ कोई एक्सरे और कोई यानी आला नहीं जा सकता। तो चलो भाई हमने रेडार लगा दिया तो देख लेंगे उसको, वो परे की चीज है, इन तत्वों से परे। और ये 5 तत्व है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, और सूरज परे की तो कैसे आएंगे। तो बहुत खोज करते हो, वो तो नहीं होता। अब वो कहते हैं कि सच्चा बादशाह है, समझते हैं, इसी से थर थर सब कांपते हैं, सब जितने में सब अपने अपने स्थान पर बैठ के सब थर थर कांपते हैं। इतना डर आपको नहीं है जितना डर उनको कि मेरा सब राज चला जाए। राज के लिए अखंड तपस्या, अखंड ध्यान, उसी सत्पुरुष का अपने मुकाम से बैठ के सब करते रहते हैं। और तुमको दान में दे दिया खैरात में, कि जब उसने खुश होकर के मांगा, यानी उससे खुश हो गए, सत्पुरुष उससे खुश हो गए, तो फिर उसने मतलब ये उन्होंने कहा जैसे तुम क्या चाहते, तो वरदान मांग लिया तो सब तुमको दे दिया कि इन्हीं से रचना बैठेगी, जाओ तुम जा करके अपनी रचना रचो और फिर उसका राज करो, खुशी है। तो पहले तो ये बात थी, बाद में फंसा लिया ऐसा। तो सच्चा बादशाह सतलोक और उसका महल और तख्त कितना आलीशान है, उसका तो मतलब ये कहने में कैसे आ सकेगा। कलम वलम और स्याही आई लिखने से वाली कुछ नहीं, ऐसा उसका सिंहासन है जिस तख्त पर बैठे हो। बोलो। चली सूरत देखा मैदाना, अजब शहर अद्भुत। अब यह है कि भंवर गुफा स्थान के ऊपर
जब सूरत को गुरु महाराज ले जाते हैं, दिखाते जाते हैं, और सतलोक में प्रवेश हो गए तो आगे दिखाते जाते हैं। तो छोटा मोटा शहर हो तो चली शहर देखती जाती है। खरबों खरबों यानी योजनों से दूर से दिखाई देता है। खरबों योजन, एक योजन का 4 कोस होता है। पहले योजन ही था, और बाद में कोस हुआ, और बाद में मील हो गया, अब किलो ये कर दिया। तो असल में बात यह है कि खरबों यानी योजन दूर से वो शहर, अरे अजब और मैदान ये सब दिखाई देते हैं। सतलोक में जब सूरत दाखिल होती है तब यह है उसका। और रचना तो मतलब वही से सब आई, रचना का सब वही से मसाला सब मिला सब। बोलो अमृत कुंड यमी की खाई, महल सुनहरी रचे। कहते हैं कि अमृत के कुंड कितने हैं कि यहाँ गिनती नहीं इतने बताए जा सकते। इतने अमृत के कुंड जा बजा जगह जगह, तो और जो चीजें वो कितनी होंगी। इसलिए उस देश की पैमाइश नहीं है, अथाह देश है, कोई पैमाइश नहीं। तो कहते हैं अमृत के कुंड जा बजा परे हुए। बोलो चौक चांदनी दीप अनुपा, हंसन शोभाय चरण। तो कहते हैं कि दीप है, दीप हंसों की शोभा, यानी हंसों की शोभा जो वहां रहती है सुखते, उनकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। सत्य लोग से तो आई गई थी, तो ये जितने भी उतर करके आए इनसे ज्यादा तो सुरतों का प्रकाश। जो भंवर गुफा में बैठे हैं काल पुरुष, उनसे ज्यादा तो सुरतों का प्रकाश है जो वहां रहती है और जो पहुंच जाती है। जो पहुंच जाती है वो और जो वहां रहती है उनसे ज्यादा प्रकाश, और पारब्रह्म से भी ज्यादा प्रकाश, और ब्रह्म से भी ज्यादा प्रकाश, और सैदल कमल में जो ईश्वर बैठे उनसे भी ज्यादा प्रकाश, और जो 12 हैं उनसे भी ज्यादा सूर्य का प्रकाश। क्योंकि ये सब वहीं से तो आए, तो जब नीचे आए तो प्रकाश उनका और उनकी शक्ति कम हो जाएगी, लेकिन जो पहुंच जाएगा तो उनका तो अब यह है कि ये नहीं कहा जा सकता संतों का कि कितनी भारी संतों की गति है, ये को वर्णन में नहीं किया जा सकता। सबने जबान को बंद कर दिया और कर्म बंद किया कि उनकी महिमा जानना, क्योंकि वो तो सत्पुरुष खुद ही स्वयं ही आते हैं। और मतलब यह है कि रोज हाजिरी, तो जो रोज हाजिरी दरबार में देंगे तो मतलब एक उनमें तो प्रकाश और शक्ति और ज्ञान तो अपार है। वैसे देखने को बहुत छोटा, क्योंकि जीवात्माओं को तो छोटे रूप में फंसा दिया, तो छोटा ही रूप दिखाएंगे तभी उसको निकाल सकते हो। बड़ा आ जा तो डर के मारे दम निकल जाएगा उसकी, क्या करेगा। तो छोटी छोटी झूठ है, कह दिया जा रास्ते में जा रहा, कह लगे वो भूत खड़ा, तो देखा नहीं भूत को, लेकिन ये है कि आपका होश उड़ जाएगा, क्या रे भूत मतलब तो पता नहीं क्या कर देगा ये। तो छोटा रूप जब धारण करेगा और तुम्हारे जैसा पंचभौतिक, तभी समझा सकेगा, तभी जीवात्माओं को निकाल सकेगा। और ये अगर बड़ा रूप बना दे जीव पाए निकल सकेगा। इसलिए संतों की गतियां पार कोई नहीं जाता। सबने ये कहा, कोई कहता है सुनतम कीना, वो कहते हैं तुलसी कान हाथ पर दीना, कि हम सब कुछ है, हम कुछ नहीं जान सकते वो पूरे होकर के, कि संतों की गति को नहीं जान सकते, और जगत के जीव क्या जान सकते। बोलो खोरस भान चंद्र उजियारा, सूरत चढ़ी दे। वो कहते हैं कि सूरज, जो सूरज है भंवर गुफा में, कहते हैं 16 गुना तो ज्यादा उनसे सूरज का प्रकाश है। जो दरवाजे में बैठे हुए उनसे ज्यादा प्रकाश सूरज का, जो सतलोक में दाखिल हो जाते हैं। तो अब इसकी क्या महिमा हो सकेगी। अब वो महाकाल पुरस्कार, सोम पुरस्कार छोटा रूप है, तो इसलिए 16 गुना तो उनसे इनसे ज्यादा। बोलो
द्वारपाल जहाँ बैठे हंस, कहीं कहीं हंस कहीं कहीं बास। कहते हैं कि द्वारपाल यानी जो वहाँ बैठे हुए रास्ते में वो तो सब हंसी है। वो कहते हैं कहीं यहाँ के पहुँचे हुए और वहाँ के रहने वाले, वहाँ के रहने वाले संत और यहाँ के रहने वाले हम जो यहाँ से वहाँ पहुँच गए। तो दो शब्दों का प्रयोग किया, अंश और बंश। वहाँ के बंश कहते बासी, वहीं के रहने वाले वो नहीं आए, और अंश कहते हैं जो वहाँ से आए, ये भी वहाँ पहुँचे। तो कहते हैं कि इनको जगह जगह जाओ जगह में अरबों खरबों बैठे, जगह जगह इधर देखो तो इधर अरब खरब, वो पूरा का पूरा ही सब वही है, जिधर आप देखिए उधर। बोलो। सहज सुरतिता बचन सुनाए, कहो भेद तुम यहाँ कैसे अब वो आए। पूछते हैं बहुत प्यार से कि भाई तुम अंश, अरे भाई तुम कहाँ से यहाँ कैसे आए, कहाँ से आए। इसी को अंश कहते हैं, जो वहाँ से सुनते उतार दी गई और यहाँ गए, यहाँ से जा रहे उनको अंश। और वंश कहते हैं वहाँ के रहने वालों को। तो तुम कहाँ से यहाँ कैसे आए, वो सब पूछते हैं। वो सब उनको तो बहुत, अब वहाँ तो बाड़ी बाड़ी है, बाड़ी बाड़ी, और सब वहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। बोलो। सोरठ नवीन कही तब बानी, संत मिले उन कही कहते हैं सूरत ने कहा तो वहाँ गई पहुंची कि मृतलोक में संत मिल गए, उन्होंने ये निशान यहाँ का बताया, रास्ते का निशान और यहाँ का, कि तुम वहाँ के रहने वाली हो, चलो ऐसे चढ़ चलो और चलो अपने घर में वहाँ अपना देश। तो उनकी दया और कृपा से तब यहाँ आए। संतों का नाम लिया कि वैसे बगैर संतों का कोई जान नहीं सकता, वहाँ कोई नहीं जानता, संतों ही किसी से जाएगा और कोई नहीं जाता। और लेकिन अब पूछा तो जाएगा ही, तुम यहाँ कैसे आ गई, क्योंकि उनको तो मालूम है ये बिना संतों के यहाँ नहीं आ सकते। तब उसने बताया अपनी आवाज में कि वहाँ संत मिले, उन्होंने ये सब रास्ते का सब भेद बताया, युक्ति बताई, और यहाँ का घर तुम्हारा वहाँ और तुम्हारा वहाँ पिता रहता है, तो वहाँ चलो, उनकी कृपा हो जाए ऐसे। बोलो। इतना के तब भीतर धसी, सत्य नाम दर्शन करे हसी। कहते हैं कि बस अंदर प्रवेश हो गई। अब यह है कि उसका तो महल है, उसमें प्रवेश हो गए सत्पुरुष का, जिनका नाम सतनाम है, उनका दर्शन हुआ। अति प्रसन्न, सूरत अति प्रसन्न। वहाँ तो कोई मन जाता नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई चित्त नहीं, वहाँ तो ये सब कुछ जाए, कोई विकार नहीं जा सकता जरा सा कुछ। तो वहाँ बहुत प्रसन्न, बहुत मगन। अब यह है कि जो उनका रूप है उनका तो जो सुरतों का रूप है वही उनका, जो उनमें शक्ति है वो उनमें, जो प्रकाश उनमें है वो उसमें। तो सत्पुरुष के अंदर प्रवेश होकर के साक्षात्कार दर्शन किए। बोलो। पह पमाद से उठी आवाजा, को तुम हो आए के। अब यह है कि आवाज पुरुष, जो सत्पुरुष रूप में आवाज दी, भाई तुम कौन हो, उनकी आवाज आई, तुम कौन हो और यहाँ किस काम के लिए आए, यहाँ कैसे आ गए, तुम कौन हो, पूछा। बोलो। सत्य घोरो मिले भेद सब दीना, तेन की कृपा दरस हम की। अब उसी सूरत ने कहा कि हमको सद्गुरु मिले और उन्होंने सबका भेद दिया और सबका भेद दे करके चढ़ाया और हर एक स्थानों पे ले आए, और उनकी दया और कृपा हुई है, तो मैंने उन्हीं की दया से आपका भेद पाया और आपके दर्शन, कृपा से दर्शन, बगैर सतगुरु के नहीं मिलेंगे। ये बात सतगुरु के बगैर कृपा के वो नहीं मिल सकता, कि उन्होंने सब भेद, उनका सब भेद दिया सब रास्ते का। इस तरह से तुम उतर के गई हो
और ऐसे ऐसे तुम फंसा ली गई और ऐसे चलो अपने घर में ये रास्ता। तो उन्होंने सब रास्ता शब्द का, नाम का, ये सब स्थानों का, उनके रूप का सब भेज दिया और कहते हैं उनकी दया कृपा हुई सबको, सबसे मिलती हुई सबका दर्शन करती हुई, और ये सब आपका भेज बताया। तब हमने उनकी कृपा से आपका दर्शन किया। नगर गुरु के माने जा सकता है। आवाज उठी तुम कौन हो, क्या किस लिए आए, तब बताया कि उनकी कृपा से आपसे उन्होंने सब भेज दिया। बोलो। दर्शन कर अति कर मगनानी, सत्य पुरुष तब बोले बहुत प्रसन्न, यानी सूरत बहुत प्रसन्न है। तो सत्पुरुष ने फिर बाणी उच्चारण की। बोलो। अलख लोक का भेद सुनाया, बलय अपना दे सूरत पर। अब यह है कि उन्होंने ये बाणी उच्चारण की कि तुम सूरत, तुम ऊपर जाओ, वो अलग लोक है, अलग लोक में अलग पुरुष के दर्शन करो ऊपर में। तो उन्होंने बता दिया है कि बाणी उच्चारण की और अपनी यानी शक्ति उन्होंने दी, क्योंकि वो प्रकाश इससे भी बहुत ज्यादा, तो उसको अगर वो बर्दाश्त और शब्द बर्दाश्त न कर सके तो फिर कैसे चढ़ेगी, तो बल दिया। सतपुरुष ने बाणी उच्चारण की और कहा जाओ ऊपर अलग लोग है, जाओ वहाँ दर्शन करो जाकर। जब अलग लोग पे पहुँचेंगे हम अलग लोग पुरुष का दर्शन, तो वो बल देंगे, तो वो कहेंगे कि जाओ तुम अगम पुरुष वहाँ ऊपर है, जाओ वहाँ जाकर। और जब अगम पुरुष के दर्शन कर लेगी तो ऊपर कहेंगे आना आगे अनामी धाम है, वहाँ जाके। ये तीनों एक रस है। जब सुनते यहाँ पहुँच जाएंगे तो सब जाएंगे, अपना अपना बल सब दिखेंगे ऊपर जाने के लिए, उसमें कोई वहाँ रुकावट नहीं है, जो भी पहुँच जाए। बस पहुँचना 70 लोग तक है, बाकी सब अपनी अपनी ताकत शक्ति सब दे करके और भेज देंगे ऊपर। उसमें कुछ कहते हैं कि आगे अगम पुरुष के आगे मतलब यह है कि वो बना बिठा, वो है संसार। अलख पुरुष का रूप अनूपा, अगम पुरुष निरखा कुल। कहते हैं भाई अलग पुरुष का रूप ऐसा है जो किसी ने वर्णन नहीं कर पाया, न तो उसका नाम ले पाया न रूप का। और उनका जाओ आगे अगम पुरुष है, वहां जाकर के दर्शन करो। इनका भी दर्शन, उनका भी दर्शन किया, अगम पुरुष का भी दर्शन किया। तो इनके लोक में, सतलोक के लोक में और अलग लोक में, ये तो बहुत बहुत बड़ा, अलग लोग सतलोक से बड़ा और अलग लोग से अगम लोग बड़ा। अब अनामी धाम, इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, उन्होंने भी यही बताया, सब यह रास्ते का भेद से बताया। फिर कहते हैं कि आखिर में जब पहुंचे तो एक अनिय, एक जिसका कोई नाम नहीं कोई रूप नहीं, एक अनिय अनामा, वो अनाम है, सदा रहेगा वैसा ही, जैसे पहले था वैसे अब भी है। कहते हैं एक अनिय अनाम आगे सच्चानंद था, कहते वो सबका सृजनहार है, सबका। लेकिन जब उनकी कृपा से तीनों अगम अलग और सतलोक जब उन्होंने स्थापित कर दिया तो तीनों एक रस, छोटे बड़े तो है लेकिन रूप सबका एक रस है। इसमें भेदभाव नहीं कि सुनते यहाँ की वहाँ नहीं जाएगी, वहाँ की यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं। जो यहाँ पहुँच जाए वो सब जाएंगे और कहीं भी जा सकती है। जब वहाँ जाए तो वहाँ जाए, अलग लोग में जाए, सब लोग में, तो तीनों अनामी धाम में जाए, उसमें कोई स्वतंत्र है। लेकिन विस्तार आपका आना सतलोक ही चलता। बोलो। देखा अचरज कान जाई, क्या क्या शोभा वरनु। कहते भाई जिस सूरत में देखा और गुरु ने यहाँ से ले जा करके दिखाया तो कहते हैं क्या शोभा, क्या उनके वर्णन करो, कौन सा मतलब मुख ले आऊं और कौन सी आंखें ले आऊं जो इससे इशारा करो। इशारा नहीं बनता है, कुछ कहने नहीं आता, क्योंकि वहाँ की चीज तो यहाँ कहीं नाम निशान को देख कैसे बताया जा सके। अब यही मतलब जो देखते हो उसी का कुछ न कुछ निशान इशारा कर दिया जाए, लेकिन वहाँ की कोई चीजें वो सब देख नहीं सुना। कहते कैसे करो,
सब चुप हो गए तो सब महात्मा चुप हो गए, सब चुप हो गए उसको देख करके, सब चुप, कुछ नहीं कह सकते। बोलो। तीन पुरुष और तीनों लोक देखे सूरत पाया जो। कहते हैं भाई तीनों पुरुष अलग अलग है, सतपुरुष है, अलग पुरुष है और अगम पुरुष। कहते हैं सूरत को ये सब आंखों से देखा और सबको पाया, आ गया नाम, वो आ गया नाम पद। बोलो। अब वो जब अनाम पद को यानी प्राप्त कर लिया तो सब संतों ने कहा कि वो अनामी पुरुष जो है पिए। कहते हैं हम और पिया एक है, उसमें कोई फर्क नहीं, जो वो है वो हो ही जाता हो। जब उसमें समुद्र में गिर गए, ये बूंद उसमें जा करके समुद्र का रूप हो गया तो वही हो गया। एक मोटी सी बात है, इस बूंद को ले जा करके तालाब के समुद्र में डाल दो तो तालाब कोई नहीं कहेगा, उससे कहेगा समुद्र। इस सूरत को यहाँ से निकाल के ले जाओ और वहाँ छोड़ दो सागर में तो उसको कोई नहीं कहेगा बूंद है, सब कहेंगे सागर है। तो कहते हो 6 हो गए, उसका रूप हो गया। तो पिया और हम और पिया एक, तनिक न मानो फर्क। कहते इसमें जरा भी फर्क नहीं मानते। तो जो वहाँ पहुँच जाते हैं, अब उनकी गति को, उनकी पहुँच को, उनकी शक्ति को कौन बखान करे जब कोई जानता ही नहीं है। इसलिए वेशभूषा से संतों की नकल करो तो उससे तो कुछ ज्ञान मिलने वाला नहीं कि भाई उनकी दाढ़ी लगा लो, काले कपड़े पहनो, सफ़ेद कपड़े पहनो, गेरू के पहनो और कुछ करो और ये कहने लगो हम संत हैं। और ये संतों अपने को कभी नहीं कहते कि मैं संत हूँ, और न कभी कहा और न कभी आगे कहेंगे, ना आप कहा न पीछे कहा, आगे भी नहीं कहे। वो कभी नहीं कहते कि हम संत हैं। वो तो सदा जब तक यहाँ शरीर रहेगा तब तक सेवक रहते हैं, वर्णन सब कुछ करेंगे लेकिन सदा जीवों के साथ सेवक रहेंगे। सेवकाई करेंगे नहीं, जीव जा नहीं सकते। बोलो। प्रेम विलास जहाँ अति भारी, सत्य गुरु पूरे कहत पुकार। कहते महापुरुषों ने जब यहाँ आए तो पूरे उन्होंने सब प्रेम विलास आनंद कहते हैं कि पूरे सब पेश बताया और सुरतों को पहुँचा दिया। यानी काफी सुरतें पहुँची है, काफी ले गए संत। जब आए आते ही रहे, एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा, चौथा, पांचवा आ गया, चारों तरफ बड़ा संतों ने जीवों के लिए बड़ा अड्डा जमाया ले जाने के लिए और ले गए जी। अब जो दुर्भाग्य है जिनका, उनसे मिलाप नहीं कर पाते हैं और उनके रास्ते में नहीं, उनको संसार ज़्यादा भाता है या खोज रहे, तलाश कर रहे हैं अपने अज्ञान में, अंधकार में, तो वो भटक जाते हैं। अब वो तो भटके ही हुए हैं, क्योंकि जीव तो यहाँ सब भटका दिए गए, कोई उसको तो किसी को दया कृपा हो जाए तो इनमें चेतना आ जाए ना। और बिना महापुरुषों के तो पहला भी नहीं मिलेगा, वो तो कोई भी नहीं जो उसको देख लेगा। वो तो सब नीचे ही बहुत मेहनत करो, अखंड मेहनत करो तो स्वर्ग वैकुंठ में या नीचे के कोई ज्योति का दर्शन कर लो, आगे नहीं जा सकते। तो सबके लिए रोक टोक है। वो तो संत ही मिले तभी काम बनेगा, वैसे नहीं बनता। और अब तो कलयुग है, सब गंदे हैं, मैले हो गए, तो इस गलीच में गंदगी में कर्मों की फंस गए। तो यहाँ कहते जब तक वो धुलाई ना हो तब तक ये निकाल नहीं सकते यार जान, क्योंकि सब मैला हो गया। चित्त है, मन है, बुद्धि, अहंकार है, आँख है, कान है, हाथ है, पैर है, रोम गंदा हो गया। तो सफाई जब तक नहीं करे तो जाए कैसे। लेकिन उसके लिए महापुरुषों ने बहुत सुलभ रखा, ऐसी चिंगारी पैदा कर देंगे, डाल देंगे तो ये सब गंदगी को जला दे। वो तो उसमें चिंगारी में भट्टी है, उसी में फेंक दिया, वो साफ हो गई। तो जो साफ होने वाली है, जो जलने वाली जल जाती है, सूरत थोड़ी जलती है। सूरत का उसका अंश है, तो उसके अंश अपने अंश को पकड़ लेते। प्रकाश उसी का है, शब्द उसी का है, उसको सबसे जो गंदगी दूरी पर पकड़ा उसकी नहीं लगती। तो कहते हो तो ज्ञान रूपी चिंगारी, योग रूपी चिंगारी शब्द के उसको डाल दिया घाट पर, तो मन बुद्धि चित्त सबको साफ कर। जब निर्बलता आती है तब विवेक पक्का होता है,
जब तक निर्बलता लग जाती है तब तक चुप है कि नहीं है कि नहीं है ऐसा होता। लेकिन फिर भी बड़ी सफाई होती, उसमें भी विश्वास होता रहा। कभी कोई चकोला कर्मों का आया तो ढमाढोल हो गया, फिर उसके बाद फिर सत्संग सुनता रहा, फिर विश्वास कोई ऐसा कर्मों का झकोला आ गया, क्रियावान कर्मों का, तो फिर मतलब ये फिर दिखता है। इस तरह से सबसे बचाते रहते हैं और बचा के सब एक बार की सफाई करें तो आप करने नहीं दोगे, तब तो चिल्ला पड़ोगे धीरे धीरे साफ, ये तुमको तकलीफ ना हो, एहसास ना हो कि भाई मतलब ये है कि हमारा कुछ छूट छाट ना जाए, ये छूट न जाए। इसके अगर एक सफाई करे तो ये सब छूटेगा, तो चिल्लाओगे फिर आप ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, तो धीरे धीरे सिमटते जाओगे और धीरे धीरे बदलते जाओगे और धीरे धीरे आपको विवेक होता जाएगा और मन इंद्रियों से हटता जाएगा। जिस जो है वो अपनी चंचलता वो छोड़ देगा, चिंतन करना धीरे धीरे समान होता जाएगा और शील क्षमा संतोष बड़े आते जाएंगे और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निकलते जाएंगे। ये अपने को पता चलता है कि ये भागे और वो उन्होंने स्थान जमाया। जब शील क्षमा संतोष विनय विवेक का अवतार जब जम जाता है तो ये हमला नहीं कर पाते, नहीं तो बराबर हमला करते रहते हमारा। 2 मिनट का 1 मिनट में बुद्धि खराब कर और मार काट हो जाए जरा देर में। क्या क्रोध है? क्रोध तो मतलब है चांडाल का रूप है, उससे मतलब क्या मालूम दया किसको कहते, तो फट बात है ये है। तो धीरे धीरे कि कोई टूट फूट भी ना हो और आसानी से सूरत जो है निकल के दरवाजे पर आ जाए चिमट करके, ये करते। तो ये आपको एक संकेत, विवरण तो बहुत है लेकिन आपको तो संकेत। और दूसरी बात यह है कि महापुरुष जो कह देते उससे ज्यादा क्या कहना, बहुत कहा और बहुत दया की उससे ज्यादा, उससे कम ही कहना चाहिए कुछ कहना चाहिए। इसलिए आप असली बात यह है कि संसार को समझने की कोशिश करो, ये है क्या धोखा मालूम होता वहां कोई बैठा ठीक इसी तरह से ये जितने भी रूप रंग दिखाई देते हैं सब धोखे। पलक आपके ऐसे नीचे गिरी बस गायब हो गया, तो आप कहते हो ये क्या हो गया, तो चाहे देर में से तो धोख है ये। इसी धोख को आप मान रहे हो, इसी में फंसे हुए। और महात्मा कहते हैं तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, पर्दा है, ये पर्दा गायब हो जाएगा तो तुम रहोगे। अब इसी के लिए सब रोते हैं, इसलिए मिलाप करते हैं, तो इसमें फंसे पड़े रहते हैं। धीरे धीरे बोध हो जाता है जब, तो फिर अगर कोई जाने लगे तो कोई तकलीफ नहीं। जो मालिक की मर्जी थी वो होना था, वो तो होता आज नहीं होगा, कल हो जाएगा। जब 100 की पूंजी खत्म हो गई तो उसने 3 दिन के लिए दिया था, ठीक है, अब ले गया, ठीक है, तो आप में विकार नहीं आएंगे, नाराजगी नहीं होगी, ये कहे ठीक है जो करेगा अच्छे करेगा। तो आप स्थिर हो गए, विवेक हो गया, मोह ममता फिर व्याप्ति नहीं है, नहीं तो बड़ी पीड़ा करती है। रात को नींद ना आए, दिन को ना आए, ये सब चीजें सत्संग से धीरे धीरे समझ में और सिमटते जाते और फिर ये कम हो जाता। सुनते सुनते जब पक जाओगे ना, पक्के हो जाओगे, तो ये कोई असर नहीं करेगा, चाहे कोई चला जाए, कोई जाए, फिर कुछ नहीं है, कोई असर नहीं होगा। हाँ भाई उसका खेल है, ये तो होता ही रहा है, सदा से होता है, हम इसमें क्या कर सकते। हम भी तो उसी में रहते हैं कि हमको भी किसी समय पर भी समय पूरा होगा, निकाल देगा, तब ये बोध होता है। इसी को जानना चाहिए। पहले तो लोग जानते ही नहीं, कि अभी समझते नहीं कि मैं मर जाऊंगा, कौन ले जाएगा, और मेरा मतलब ये कितना समय है, और हमको कौन सी पूंजी मिले मालूम ही नहीं होता, कि श्वासों की पूंजी मिली कोई नहीं जानता। श्वास खत्म हुई, बस ये मतलब है कि ये तो धोखनी है, बस बंद हो जाएगी बस। अब श्वास रहे तब तो ऐसे चले, ऐसे करे, और श्वास नहीं है तो बस ऐसे रह गई, बैठ गई, कुछ नहीं, खोल है। अरे पर जो पर्दा है ना, जब पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का, अब जौहर तो सूरत का है, वह और निकाल दी गई, बस बात खत्म हो गई। तो ये आपको बताया, तो कल आओ सुबह पूरा सत्संग सुनो, और शाम को भी सुनो, क्योंकि छुट्टी का दिन रहता है,
कुछ भी देना चाहिए। ये तो हम जानते हैं कि बहुत काम है, तमाम काम अटल यानी बेकार के आ जाते हैं जिससे कोई मतलब नहीं, तो काम में लोग फंस जाते हैं, ये तो जानता ही हूँ। इसलिए तो तकी मियाँ कहते थे, अरे कहते काम में अब दिल नहीं लगता, अब एक ही काम करने में दिल लगता है, तो ये संसार के काम सब ठीक है। तो वो मतलब ये है कि ऐसे स्टेट साहूकार कह लगे हम नहीं व्यापार करेंगे, हमसे नहीं होता। अरे भाई व्यापार करो, अभी चलाओ, फिर छोड़ देना थोड़े समय के बाद। तो करते करते नहीं मन दिल लगता, मन नहीं लगता, अब इसमें अब तो बस है कि भजन करने में लगता। तो कहते हैं नहीं तो करो, जब समय आता है तो कह देते हैं तो बंद कर दो। समय के बाद हर चीज़ का समय होता है, नहीं बीच में अगर कुछ कह दें तो फिर मतलब आपकी समझ में ना आए तो गड़बड़ हो जाए। तो फिर लोग डरते बहुत हैं। अब बहुत दिनों तक तो ये प्रचार हुआ कि बाबा जी के पास जो जाएगा घर छूट जाएगा, और बाबा जी के पास जाएंगे बच्चे इससे छूट जाएंगे, और बात यहाँ कहीं भी नहीं है। सब पहले यही प्रचार करते हैं ताकि उनके पास कोई जाए ना, ये प्रचार होता है। वहाँ जाओगे तुम साधु बन जाओगे, घर बार छूट जाएगा, नौकरी जाके छूट जाएगी, समझ गए। तो डर की वजह से लोग बहुत नहीं आते, डर जाते। और कुछ ऐप है उनकी वजह से डरते हैं कि हमारी ऐप चले जाएंगे, ये कैसे होगा, हमको मजा नहीं आता है, तो डरते रहते हैं वो। बात यहाँ कुछ नहीं है, बात तो जो सत्य है वो सत्य है। हम कौन सा मतलब है कोई कारखाना खोले, अरे खेती करो, दुकान दफ्तर का काम करो अपना, और शाम को बच्चों की सेवा करो, भजन करो, रास्ता हम बताते। अब यह है थोड़ा समझने के लिए थोड़ा वक्त निकाल लेना चाहिए कि भाई वो चीज़ पूरी समझ में आ जाए। अभी तो हमने कुछ समझा जिससे कि हमारा भजन बनने लगे और सूरत इसमें शरीर से निकल करके ऊपर हो जाए, तब ये तो इतना तो समय देना ही। तो स्कूल में भी बच्चा 20 साल पढ़ता है, वो भी पूरे नंबरों से पास नहीं होता, पूरी विद्या नहीं पढ़ सकता। वो तो मतलब थोड़ी सी पढ़ लिया, बस कह दिया कि हमने पढ़ लिया। अब पूरा हम लोगों के ज़माने में स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे मास्टर, बस ये लाइट रूल रखते थे, रूल आते ही गलती कुछ नहीं, मारा जोर तो ऐसे करते रहते थे इस तरह से। फिर उसके बाद समझाया कि देखो मैं जिसको पढ़ा दूंगा, मेरा पढ़ाऊंगा कभी चूक नहीं सकता, समझिए, मैं ऐसा पढ़ा दूंगा, वैसी पढ़ाई करें। 8वें दर्जे तक मतलब ऐसी पढ़ाई कर देते थे। अब किसी से कहा जाए कि भाई तुम्हें एक दरख्वास्त लिख दो, तो इंग्लिश में नहीं लिख सकते, उसमें कितनी मिस्टेक होगी, कितनी गलती होगी, और मार मार करके डंडा। और फिर प्यार भी बहुत करते थे, प्यार करें कि इसको पढ़ लो, उनको वो ममता नहीं, बच्चे को पढ़ाना है। वो किसी के लिए पहले बच्चे बड़े होशियार निकलते, यानी आप मैट्रिक पास करके आप कुछ नहीं तो कर उस समय के। तो आप ये समझ लीजिए, आप मतलब ये तो 20 किताबें ला दी, उनके ऊपर भी क्या क्या पढ़े, और थोड़ी सी किताब रहती थी पढ़ा करके पूरा कर देते। तो क्या नहीं शासन चलता था, क्या देश नहीं चलता था, व्यापार नहीं होता था। एक अच्छा नहीं पढ़ा लिखा और उसके इतने व्यापार और उतने मिल चल रहे, और दस्तखत कीजिए तो बना नहीं पाता, और उसके मिल चलते हैं। तो आखिर में क्या है ये तो सोचने समझने की बात है। तो असल में बात यह है कि इसी तरह से महात्मा पढ़ाते हैं कि भाई तुम अपने घर को, अपने देश में अपने ज्ञान को, अपनी शक्ति को प्राप्त करो, और जन्म मरण की इस पीड़ा से छूट जाओ, ये कहते हैं। अब यह है कि डरते हैं, कि हम तो देखा करते हैं ना बराबर कि डरते हैं जरा से। तो ऐसी कोई शंका वाली बात नहीं करते, ये शंका हो जाए तो मतलब मुश्किल हो जाए। इसलिए हम कहते हैं बच्चों को भी ले आओ, और घर में देवी को भी ले आओ, पुरुष को भी ले आओ, ताकि शंका कोई ना होने पाए। नहीं कोई कह देगा कि अरे भाई वो तो मतलब ये है कि तो ज्ञान चढ़ जाएगा, उनके ऊपर में सवार हो जाएगा तो तुमको छोड़ देंगे, तो वहाँ झगड़ा हो गया। तो दोनों को आना चाहिए कि भाई घर बार नहीं, घर पर रहो, कपड़े खूब पहनो, खाना खूब खाओ, तो काम खूब करो, सेवा खूब करो, आए गए का सत्कार, और क्या है। ये सब बातें जो सीखने की, सिखाने की थी, वो भजन करो, जैसे तुम्हारा आत्म कल्याण हो जाए, सीधा काम तो ये तो समझाना ही समझाना, ये कुछ नहीं है, समझा दिया किसी को भजन कर लो। यह है, इस तरह से बात पर उन सुरतों को जगा के और किनारे ले आते हैं। तो पापा बोलो जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। अच्छा थोड़ा सा भजन बैठ गया चलो। अरे विक्रम सिंह इनको जो बहुत से लोग आए इनको वहाँ स्थान में खड़े। हाँ सर कुछ